क्लास 10 चैप्टर 8.2 का ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हम लोग 8.2 एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहले आप लोग को थीटा का वैल्यू याद करना पड़ेगा। जब तक आप थीटा का वैल्यू याद नहीं कीजिएगा आपसे नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। जस्ट साइन का उल्टा कोसेक होता है, ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री अपरिभाषित है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री का 1/2 था, तो इसमें क्या हुआ कि 1/2 को जब उल्टा किया गया तो सिर्फ सिंगल नंबर 2 आया। ठीक है, 1/2 था तो सिर्फ 2 को लिया गया, ये 1 नीचे आ जाता है इसीलिए 2 लिया गया। ठीक उसी तरह 1/√2 था साइन 45 डिग्री का, तो आपका कोसेक 45 डिग्री में √2 सिर्फ बचा। उसके बाद को साइन 60 डिग्री का आपका √3/2 था, तो कोसेक 60 डिग्री में क्या आ गया 2/√3 आ गया, यानी कि उल्टा आ गया। मैंने पहले ही बोला कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक उसी तरह कोस का उल्टा सेक होता है। सब आप मिला सकते हैं, मिलाने पर आपको पता चल जाएगा कि सभी नंबर जो है उसका ऑपोजिट में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद टेन का उल्टा कोट होता है। टेन का 0 डिग्री, कोट का 0 डिग्री में आप परिभाषित हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का 1/√3 होता है, लेकिन वही वैल्यू कोट 30 डिग्री में सिर्फ √3 होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना, आप आराम से भी याद कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप याद नहीं करोगे तो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये आप लोग याद रखिए। बिना याद किए आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो अब बिना समय गवाए आते हैं सवालों पे और बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया गया। ठीक है, साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो आपस में इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल नंबर कैसे आया 3, √3 इंटू √3, इसका सिंगल नंबर 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिर्फ आपका √3 प्लस √3 रहता तो आपका आंसर आएगा 2√3। याद रखिएगा, ये आगे अभी काम आएगा आप लोग का। तो उसी तरह ठीक यहाँ पे काम किया गया है, √3 इंटू √3 था तो सिंगल नंबर 3 निकला। उसके बाद 2 इंटू 2 किया गया तो 4 आया, 2 इंटू 2 जब किया गया तो 4 आया, 3/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया। कट करने के बाद आपका 1 आंसर आया। आप बुक में मिला लीजिएगा, 1 आंसर दिया हुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे स्क्वायरिंग किया हुआ है, सभी में स्क्वायरिंग किया हुआ है। उसके बाद जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे आपको माइनस का साइन देना अनिवार्य है। जब तक आप माइनस का साइन नहीं दीजिएगा नहीं बनेगा। जहाँ प्लस का साइन है प्लस का भी साइन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायरिंग कर दिया गया, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, उसका भी स्क्वायरिंग कर दिया गया। अब स्क्वायरिंग करने के बाद आपका जो नंबर निकला वो आपका 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 आया। आप अगर इसको देखिएगा ध्यान से आपका आंसर इसी में सिमट कर रह जाएगा। कारण है ये प्लस 3/4 दिया हुआ है, माइनस 3/4 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस आपस में कटता है। ठीक है, तो आपका 2 वैसे भी यहाँ पे आंसर आ जाता उस हिसाब से। ठीक है ना, खैर वो बात की बात है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। ज़्यादा शॉर्टकट नहीं चलना है एग्जाम में, वरना नंबर बहुत सारा कट जाता है। शॉर्टकट चलने में मैथ में खास करके नंबर बहुत कटता है। तो आप लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप और मेथड से ही बनाना है। ठीक है, तो आपका आंसर ओवरऑल 2 ही आएगा, तो आपका आंसर 2 हो गया।
ठीक उसी तरह cos 45 डिग्री का डिवाइड अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री दिया हुआ है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/1। 1 नहीं होता, 1 अपने से ले लिया गया है। ठीक है, आप जब भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे छोटा में 4 या 5 क्लास में, तो उसमें बताया गया होगा कि किसी भी नंबर के अगर कोई नंबर अकेला है तो उसके नीचे आप 1 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपको एलसीएम लेने में आसानी होती है। ठीक है, आपको एलसीएम लेने में आसानी होती है। तो आपका cos 45 डिग्री का 1/2 हुआ, √2 हुआ अपॉन सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हुआ प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हुआ। ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन देना है, क्योंकि प्लस की जगह आप माइनस दे दीजिएगा, चाहे इंटू का साइन दे दीजिएगा, तो आपका वैल्यू पूरा गलत आ जाएगा, फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। फिर से आपका 1/√2 हुआ, उसी को लिखा गया है, लेकिन अब थोड़ा अलग बना है। इसमें क्या अलग बना है? 1/√2 जो था वही रहा, प्लस इसका एलसीएम किया गया। एलसीएम करने के बाद आपका √3 जो है वही रहेगा। तो हुआ क्या, 2 प्लस 2√3 क्यों आया? क्योंकि इसके नीचे 1 था। ठीक है, इसको चाहिए था 3। एलसीएम में आपका ओवरऑल √3 ही आएगा। ठीक है, तो आपका 2 का 2 ही रह गया, क्योंकि इसके बाद √3 है, इसको 1 चाहिए था। तो 1 अगर √3 से इंटू होगा तो √3 ही होगा, जो कि इसके पास पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 प्लस 2√3 हुआ अपॉन √3 आ गया। अब इसको और भी अच्छे से तोड़ा गया है। ठीक है, 1/√2 हुआ इंटू 3 जो है आपका यहाँ पर 3 ये ऊपर चला जाता है इंटू होने के बाद। ठीक है, ये जो सबसे डिनोमिनेटर में रहता है, हर में रहता है, ध्यान दीजिएगा, वो आपका ऊपर इंटू ऐड हो जाता है जाके। तो वही हुआ 1/√2 यहाँ पे बैठा इंटू √3/2 प्लस 2√3 हुआ। ठीक है, अब इसको जब किया गया, सॉल्व किया गया, तो आपका देखिए 1 इंटू √3 हुआ। उसके बाद √2 इंटू 2 प्लस 2√3 ये आपका आया ओवरऑल 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से बढ़ा दिया गया, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। इसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं, जो कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्म में है। तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। तो आप देखिए ध्यान से। उसके बाद 2√6 माइनस 2√18 कहाँ से आया, अब इसको जानिए। 2√6 कैसे आ गया आपका? तो ये जो 2√2 है और √3 है, ये आपस में इंटू हुआ, 2 का 2 रह गया और √3 और √2 आपस में इंटू हुआ, √3 इंटू √2 आपस में इंटू हुआ तो √6 आया। ठीक है, माइनस 2√18 कैसे आ गया? तो इसमें भी आपका इंटू हुआ है। तो इंटू कैसे हुआ है ध्यान दीजिए। ये जो आपका 2√6 है माइनस 2√6 और √3 है, ये आपस में इंटू हुआ, √6 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √18 हो जाएगा आपका इंटू करने के बाद। ठीक है, 2 का 2 रह गया बाहर। उसके बाद 2 आपका यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, आपको 18 को फ्रैक्शन में किया गया, यानी तोड़ा गया है। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि आपका सिंगल नंबर बाहर आ सके या फिर इंटू हो सके, या फिर आपका जो आंसर अब आने वाला है उसको और आसान बनाया जा सके। ठीक है, इसीलिए इसको तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद देखिए आप 2√6 जो था 2√6 यहाँ पे रख गया, वह 6√2 हुआ। क्यों?
और कैसे हुआ 6√2, तो 3 आपका यहाँ पे 2 बार है, तो रूट के अंदर जब भी कोई 2 नंबर का पेयर मिलता है तो उसका सिंगल नंबर बाहर आता है। ठीक है, तो 3 × 3 2 नंबर था तो सिंगल नंबर 3 बाहर आ गया। उसके बाद रूट के बाहर आपका 2 इंटू में था तो 6 हो गया, तो 6 आपका बाहर और रूट के अंदर सिर्फ ये 2 बचा, तो 2 आपका रूट में हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप आराम से समझ गए होंगे। अब आपको ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है, अब आप आंसर के करीब में हैं, अब कुछ ही देर बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2√6 - 6√2 - 16, ये कैसे 16 आया, तो ये जो आप a + b a - b का फॉर्मूला बैठाएँ इस पर, तो इसमें आपको माइनस करने के बाद -16 आया, तो उसके बाद 2 से -16 कट गया, -8 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे बचा आपका सिंगल √6 - 3√2 और -8 अपॉन -8 बच गया। तो अब इसको माइनस को कॉमन लिया गया है। ठीक है, माइनस को क्या किया गया है, कॉमन लिया गया है। कभी भी माइनस को जब कॉमन लिया जाता है तो फिर उसके बाद का जो भी नंबर है, नहीं, उसके बाद का जो भी साइन है वो साइन आपका चेंज हो जाता है। आप प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस था। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। कैसे प्लस हो गया, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया गया, माइनस को कॉमन लिया गया। तो माइनस को जब कॉमन ले लिए हम लोग, तो माइनस इंटू माइनस जब हो जाएगा तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और ख़ास करके जब वो आपस में इंटू होता है तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये इंटू में ही होता है, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस इंटू में ही होता है। ये भी आप बात याद रखिएगा। और एक बात और, माइनस को प्लस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इन प्लस को आप माइनस नहीं बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको जितना बार आप रब कीजिएगा, घिसिएगा, फिर भी ये प्लस ही दिखेगा। इसलिए जब भी आप माइनस को एग्ज़ाम में प्लस बनाते हैं और फिर बाद में माइनस बनाते हैं, तो इसको पूरी काट के फिर से आप साफ से माइनस ले दीजिए, उसी में आपका भलाई है। इसको बार बार प्लस करना, फिर माइनस करना, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना, ये फिर प्लस ही दिखता है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है ना, वो समझने पर है, टीचर अगर समझ जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा, और अगर नहीं समझे तो फिर वो काट के निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कॉपी रहता है, प्रेशर में चेक करते हैं। ठीक है ना, वो जहाँ पे दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा वो काट के निकल जाएंगे। इसलिए साफ़ सुथरा और स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है, ये बात याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग आ जाइए, तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया, तो यहाँ पे अरेंज किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये √6 था और ये 3√2 था, है ना, तो 3√2 - 6 किया गया और 8 किया गया। अब यहाँ पे बोलिएगा कि आप लोग यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन क्यों नहीं है 3√2 में, तो ध्यान दीजिए, इसके आगे प्लस का साइन ही है, जिसके आगे कुछ नहीं रहता है उसके आगे प्लस का साइन रहता है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 में आइए। अगर आपको वैल्यू याद है थीटा का वैल्यू, तो आपका सारा सवाल दनादन बनेगा। ठीक है, कहीं भी आपका पेन नहीं रुकेगा, ये बात आप लोग याद रखिए। और आप लोग को याद करना है, बिना याद किए आप लोग से बनेगा भी नहीं, हम पहले ही बता दिए। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे 1 ले लिया गया, पहले ही हमने बता दिया है। माइनस कोसेक 60 डिग्री का आपका 2√3 होता है, अपॉन सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1/1, यानी कि कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिया गया। ठीक है, अब इसको जब किया गया तो आप देखिए ध्यान से, इसको जब आप सॉल्व किए होंगे तो आपका ये आया। ठीक है, आपका
ये आया। ये आने के बाद आपका ये आएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने फर्स्ट इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें एक एक चीज़ के बारे में बताया ताकि आप लोगों को रूट में दिक्कत ना हो। रूट में दिक्कत कभी नहीं होगा अच्छा से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए फिर से एक बार, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2√3 है, फिर +√3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा गया है, वही यहाँ पर लिखा गया है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ माइनस को कॉमन लिया गया है, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया गया है। उसके बाद आपका ओवरऑल जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे देखिए यहाँ भी आपका a+b और a-b का फॉर्मूला पर पुट है, सेम इससे पहले का जो सवाल था वैसा ही ये भी बनेगा, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी वही काम किया गया था, a+b a-b का, उसके बाद रूट का जो काम था रूट का काम किया गया, सेम वैसा ही है सब, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 5, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर 30 थीटा माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया गया, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर किया गया, माइनस 10 45 का डिग्री का 1 वैल्यू होता है तो 1 लिख दिया गया, अपॉन साइन 30 डिग्री का 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर देना है, ध्यान भी देना है कि कहाँ पे स्क्वायर है और कहाँ पे नहीं दिया गया है। आपने मन से अगर स्क्वायर ले लीजिएगा तो वैसे में भी आपको पूरा जो आंकड़ा है डिजिट है वो चेंज हो जाएगा, फिर आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायरिंग कर दिया गया इसको भी। तो ध्यान दीजिए 5 × 1/2 का स्क्वायर किया गया तो 1/2 का स्क्वायर आपको 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन था प्लस का साइन दिया गया, प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और √3 × √3 अगर 2 बार करेंगे तो सिंगल नंबर 3 आएगा, तो √3 यहाँ पे लिखा गया, फिर -1 था -1 यहाँ पे किया गया, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो √3 2 बार इंटू होगा सिंगल नंबर 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 3/4 हो गया। अब इसका एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद आपका ओवरऑल जब कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग तो 62/12 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इतना अपने से भी कर सकते हैं, आप वैल्यू अगर सही बैठा दिए हैं तो आपका आंसर भी सही आएगा, गलत आंसर कभी आएगा ही नहीं। एक एग्जांपल लीजिए आप लोग, अगर दिल्ली से किसी को पटना जाना है और उसको रास्ता पता हो तो वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा, वो सीधा दिल्ली से निकलेगा और पटना पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी को रास्ता पता ना हो तो 10 जगह वो रुकेगा, पूछेगा, उसके बाद पहुंचेगा। तो ठीक उसी तरह आपको, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको थीटा का वैल्यू याद है, तो आपको गलत बनेगा ही नहीं, आपको पूरा सही बनेगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 में आ जाइए, सब सेम है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, वहाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1/√3। उसके बाद tan स्क्वायर 30 डिग्री, ध्यान दीजिए tan यहाँ पे 30 था तो 1/√3 हुआ, तो tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा सा भी इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो 2 इसको जब सॉल्व किया गया तो 2/√3 प्लस अपॉन 1 + 1/√, सॉरी रूट तो हट जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, क्योंकि रूट हटाने का एकमात्र ही उपाय है स्क्वायरिंग कर दीजिए उसका, ठीक है, क्योंकि रूट जब स्क्वायर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाता है, ठीक है, √3 आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है, आपका रूट का जो वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू जो होता है वो आपका 1/2 होता है, 1/2 होता है, याद रखिएगा, हो सके कहीं काम आ जाए। तो इसको जब आप लोग पूरा बनाइएगा तो इसका आंसर
√3/2 आएगा। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बुक में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कोई एक सही था। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, वो आपका टिक हो जाएगा वहाँ पे आंसर। ठीक उसी तरह 1 - 10² 45 डिग्री अपन 1 + 10² 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 10 45 ये तो बहुत ईजी है, 1 होता है। 10 45 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो 10² 45 डिग्री का 1 वैल्यू होता है, तो उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ध्यान दीजिए आपका 0 यहाँ पे दिख गया, 0/2, क्योंकि 1 - 1 0 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो जब 0 आपका आ गया तो वो आपका आंसर 0 में ही आएगा। ठीक है, वही अगर 2/0 आता तो इसका आंसर 0 में नहीं आता, इसका आंसर इन्फिनाइट में आता। ठीक है, अपरिभाषित में आता। क्या आता? अपरिभाषित। ठीक है, अब आप आ जाइए सवाल नंबर 3 में। इसमें आपको बताना है कि ये सत्य है कि नहीं। इसमें आपको बताना है कि ये सत्य है कि नहीं। तो इसमें लेट ए को 0 मैंने मान लिया। LHS तरफ से देखते हैं, sin 2a है। क्या है? sin 2a है। तो sin 2 × a आप 0 माने थे, 0 ले लिए। तो 0 को किसी से भी जब आप इंटू कर दीजिएगा तो वो 0 ही होता है। ठीक है ना। अगर आप 50,000 को भी 0 से इंटू कर दीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 0 हो गया। फिर RHS से अगर लेंगे 2 sin a, तो 2 sin × a फिर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो वही बोला गया है कि sin 2a = 2 sin a है। तो हाँ, ये दोनों बराबर है, ये सत्य है। ठीक है ना। अब इसमें सही कौन है गलत कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। sin × a + b = sin a + sin b नहीं, इसका फॉर्मूला फिर बनता है और थोड़ा इससे ज़्यादा बड़ा वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि इसके अंडर में 2 आता है, इसके अपॉन 2 आता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, sin जब 0 डिग्री था तो 0 हुआ, sin जब 30 डिग्री था तो 1/2 हुआ, sin 45 डिग्री था तो 1/√2 हुआ, sin 60 डिग्री जब था तो √3/2 हुआ, sin 90 डिग्री जब था तो 1 हुआ। तो वृद्धि तो होते गया, इंक्रीज करते ही गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें वृद्धि नहीं होती है। थीटा के सभी मानों पर sin थीटा = कोस थीटा है नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, sin अगर 30 डिग्री का वैल्यू आप देखिएगा, एक एग्जांपल के तौर पर sin 30 डिग्री का वैल्यू आप देखिएगा तो 1/2 है, वही कोस 30 डिग्री का वैल्यू देखिएगा तो √3/2 है। ठीक है, दोनों अलग है, दोनों बराबर नहीं हुआ, दोनों बराबर कैसे हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए a = 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। कोट 0 डिग्री, देखिए आप प्रूफ देख सकते हैं, कोट 0 डिग्री जो है अपरिभाषित है, ये परिभाषित नहीं है। वही यहाँ पे पूछा गया है, ये परिभाषित नहीं है, तो ये सच में परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आप लोग को अगर कहीं भी डाउट लगा होगा कि ये चीज़ मैंने नहीं बताया ठीक से, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने इतना समय दिया, इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।